हेलो फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर कपिल कुमार वर्मा। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट क्या होती है एंड हीमोग्लोबिन क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताएंगे। तो देखते हैं ब्लड क्या होता है। ब्लड जो होता है एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड जिसे रक्त बोलते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है विच सर्कुलेट बॉडी पार्ट एंड ऑर्गन ऑफ बॉडी। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो शरीर के सभी अंगों में बहता है। द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज दैट इट एक्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी। रक्त शरीर में परिवहन का काम करता है। किस चीज़ का परिवहन? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, न्यूट्रिएंट्स का एंड हार्मोन्स का, इन सब चीज़ों का परिवहन करता है। अब आगे देखते हैं। इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर। यह ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स एवं क्लॉटिंग फैक्टर के परिवहन का कार्य करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्मेट एलिमेंट्स। ब्लड में प्लाज्मा और फॉर्मेट एलिमेंट्स यानी कि रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त में प्लाज्मा होता है, 55% प्लाज्मा होता है, 45% ब्लड सेल्स होती हैं। अब आगे देखते हैं। हेमाटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू। हेमाटोलॉजी वह शाखा है जिसके अंतर्गत रक्त एवं रक्त से बनने वाले ऊतकों तथा उनकी बीमारी का अध्ययन किया जाता है। इसे बोलते हैं हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी वह शाखा है जिसके अंतर्गत रक्त तथा रक्त से होने वाली बीमारी तथा ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। इसे बोलते हैं हेमाटोलॉजी। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। ब्लड में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, तो देखते हैं। प्रॉपर्टी, ब्लड इज डेंसर एंड मोर वैस्कुलर एज कंपेरिजन वाटर। इसका मतलब ये हुआ, ब्लड जो होता है, खून जो होता है, रक्त जो होता है, पानी की तुलना में काफ़ी गाढ़ा होता है, पानी से गाढ़ा होता है। ब्लड पीएच इज स्लाइटली एल्केलाइन। रक्त का पीएच जो होता है एल्केलाइन होता है, अम्लीय होता है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ब्लड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। रक्त का सामान्य टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ब्लड इन मेल, नॉर्मल जो होता है मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। अब आगे देखते हैं। ये ऊपर वाला जो भाग है ये प्लाज्मा है, 55% प्लाज्मा। ये ब्लड सेल्स होती हैं, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ये 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। ये 3 प्रकार की सेल्स होती हैं ब्लड सेल्स में। ये प्लाज्मा जो होता है, ये प्लाज्मा 55% और ये सेल्स जो होती है 45% की होती है। अब देखते हैं। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। ब्लड जो होता है ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन से बना होता है। ये ब्लड है, ब्लड को डिवाइड किया गया है ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन में। 45% ब्लड सेल्स हुई, 55% प्लाज्मा प्रोटीन हुई। प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन, ये 3 प्लाज्मा प्रोटीन हुई। ब्लड सेल्स में आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट, ये 3 प्रकार की ब्लड सेल्स हुई। अब पढ़ते हैं हम अपन प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज पेल येलो कलर लिक्विड। प्लाज्मा जो होता है येलो कलर का लिक्विड होता है, जैसे कि ये देख सकते हैं। ये प्लाज्मा होता है
येलो कलर का है। ये येलो कलर का जो है प्लाज्मा है। प्लाज्मा इज पेल येलो कलर लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। रक्त में प्लाज्मा पीले प्रकार का तरल होता है। प्लाज्मा इज 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55% होती है। 55% प्लाज्मा होता है। एंड प्लाज्मा कंटेन मेनी कंपाउंड लाइक प्रोटीन, वाटर एंड मिनरल। प्लाज्मा में प्रोटीन, वाटर मतलब पानी तथा कुछ मिनरल्स उपस्थित होते हैं। अब देखते हैं प्लाज्मा कंपोनेंट, प्लाज्मा में क्या क्या होता है ये देखते हैं। प्लाज्मा सबसे पहले बात करते हैं अपन वाटर की। 90% वाटर प्रेजेंट इन प्लाज्मा दैट हेल्प टू ट्रांसपोर्टेशन एंड एब्जॉर्प्शन। 90% वाटर पानी प्लाज्मा में उपस्थित होता है जो अवशोषण एवं परिवहन का कार्य करता है। अब अपन देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है? एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट 7%। ये 3 प्रकार की प्रोटीन होती हैं प्लाज्मा में, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेन। अब देखते हैं प्लाज्मा के मिनरल कौन कौन से होते हैं प्लाज्मा में। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम मेनली प्रेजेंट। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। अब एल्बुमिन की बात करते हैं। एल्बुमिन क्या होता है? एल्बुमिन इज मोस्ट एडुडेंट प्रोटीन, इट इज मैन्युफैक्चरिंग बाय लीवर। एल्बुमिन जो होती है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाली प्रोटीन होती है। एल्बुमिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है जो लीवर के द्वारा बनाई जाती है। दिस प्रोटीन हेल्प टू ट्रांसपोर्ट एंड बाइंडिंग प्रोसेस। इट ट्रांसपोर्ट लिपिड एंड स्टेरॉयड हार्मोन। अब इसका काम क्या होता है? यह प्रोटीन लिपिड एवं स्टेरॉयड हार्मोन्स का परिवहन करता है। यह प्रोटीन लिपिड एवं स्टेरॉयड हार्मोन्स का परिवहन करता है और उन्हें बांधने का काम करता है, बाइंड करता है, बाइंडिंग प्रोसेस। इट मेन फंक्शन, इसका मुख्य फंक्शन जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड। रक्त के पराशर दाब को नियंत्रित करता है क्या? एल्बुमिन। अब बात करते हैं ग्लोब्यूलिन की। ग्लोब्यूलिन क्या होता है? ग्लोब्यूलिन इज आल्सो इम्पोर्टेंट प्रोटीन which आर डिवाइड इनटू 3 सब क्लास: अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। ग्लोब्यूलिन जो होता है एक प्रोटीन का महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यह 3 प्रकार की सब पार्ट में डिवाइड होता है: अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन अथवा डेल्टा ग्लोबुलिन इसे बोलते हैं। गामा ग्लोबुलिन आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन। गामा ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं बिकॉज इट हेल्प मेड ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी या इम्यूनोग्लोबिन इन द ब्लड। गामा ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं क्योंकि यह रक्त में इम्यूनोग्लोबिन बनाते हैं, इम्यूनोग्लोबिन को मेंटेन करता है। अब लास्ट प्रोटीन बची है, इसे फाइब्रिनोजेन बोलते हैं। दिस प्रोटीन फॉर्म्ड बाय लीवर एंड इम्पोर्टेंट रोल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। यह प्रोटीन जो होती है लीवर से बनती है और इसका इम्पोर्टेंट रोल जो होता है खून के थक्के जमाने में मदद करता है। क्या करती है? थक्के जमाने में मदद करती है। कौन? फाइब्रिनोजेन। अब आगे अपन देखते हैं आरबीसी को। ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स। इसका शेप देखते हैं, ये बाइकॉनकेव शेप है, बाइकॉनकेव। अब पढ़ते हैं ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी को। अभी तक हमने पढ़ा था क्या? प्लाज्मा को। अब पढ़ते हैं ब्लड सेल्स आरबीसी को। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिका बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स आल्सो नोन इरेथ्रोसाइट सेल्स। इन्हें इरेथ्रोसाइट सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। रक्त में इसकी मात्रा 45% होती है।
इट इज़ प्रेजेंट इन रेड कलर, यह लाल कलर में उपस्थित होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण यह लाल रंग की दिखाई देती है। आरबीसी लाल रंग की होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बिकॉज इन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ऑफ आयरन, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से एंड प्रोड्यूस रेड कलर। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, यह आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करके लाल रंग का दिखाई देता है। अब ये भी पता चल गया कि आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन होता है, आयरन होता है। आयरन जो होता है ऑक्सीजन से क्रिया करके रेड कलर का दिखाई देता है। अब आगे अपन देखते हैं आरबीसी में ए नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी 4.5 टू 5.5 मिलियन एंड नॉर्मल लाइफ स्पेन आरबीसी इज 120 डेज। लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं इनकी सामान्य मात्रा 4.5 से 5.5 मिलियन होती है और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी आर बाइकॉन्केव होती है। फिगर में हमने देखा विच आर फॉर्म इन रेड बोन मैरो एंड ब्रेक डाउन इन स्प्लीन। अब इसका मतलब समझते हैं। रक्त जो होता है आरबीसी की लाल रक्त कणिकाएँ बाइकॉन्केव आकृति की होती हैं और यह अस्थि मज्जा में बनती हैं, बोन मैरो में बनती हैं और स्प्लीन में टूट जाती हैं। इसका लाइफ जो होता है 120 दिन का होता है। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स नोन एज इरिथ्रोपोइसिस, लाल रक्त कणिकाओं के बनने की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इरिथ्रोपोइसिस मतलब लाल रक्त कणिकाएँ जहाँ पे बनेंगी, आरबीसी जहाँ पे बनेंगी उसे बोलेंगे इरिथ्रोपोइसिस। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ आरबीसी के क्या क्या कार्य होते हैं। आरबीसी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, आरबीसी लंग्स से ऑक्सीजन लेती है एंड सेंड टू द टिश्यूज एंड कैरी CO2 फ्रॉम टिश्यूज एंड सेंड टू द लंग्स। इसका मतलब अपन समझते हैं आरबीसी ऑक्सीजन को फेफड़ों से ले लेती है और फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेके शरीर के टिश्यू लेवल तक ले जाती है, ऊतकों तक ले जाती है और ऊतकों से जो CO2 होती है उसको फेफड़ों तक लाती है। ये काम होता है आरबीसी का। अब आगे अपन देखते हैं आरबीसी आर बाइकॉन्केव होती है व्हिच गिव मोर सरफेस और फॉर्म अटैच टू हीमोग्लोबिन। आरबीसी बाइकॉन्केव होती है, इस वजह से ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन उसमें जुड़ जाता है। ये फंक्शन होते हैं आरबीसी के। अब आरबीसी में आता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन को पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, हीम एंड ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज मेड ऑफ 2 पार्ट, हीम एंड ग्लोबिन। 2 पार्ट से मिलकर बना है, हीम एंड ग्लोबिन। हीम जो होता है कलर होता है, ग्लोबिन जो होता है ये प्रोटीन होती है। दिस मीन्स पार्ट कनेक्ट to 4 protein chain, 2 globin chains and 2 अल्फा ग्लोबिन। हीम 4 प्रकार की प्रोटीन से मिलकर जुड़कर बनता है, 2 बीटा ग्लोबिन एंड 2 जो अल्फा ग्लोबिन। 4 प्रकार की चैन से मिलकर बनता है, 2 बीटा ग्लोबिन 2 अल्फा ग्लोबिन। अब आगे अपन देखते हैं आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाएँ क्या होती हैं? WBC आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ WBC कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस। श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट कहते हैं और इसके बनने की प्रक्रिया को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। इसके बनने की प्रक्रिया को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट कहते हैं और इसके बनने की प्रक्रिया को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। नॉर्मल काउंट 5000 से 10,000 होती है। इंक्रीज लेवल ऑफ WBC, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंक्रीज लेवल ऑफ WBC कॉजेज ल्यूकेमिया डिजीज़।
ल्यूकेमिया जिसे ब्लड कैंसर बोलते हैं। WBC के बढ़ने की प्रक्रिया को ल्यूकेमिया बोलते हैं। अब टाइप देखते हैं, WBC कितने प्रकार की होती है। ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट एग्रेनुलोसाइट दो प्रकार की होती है WBC। ग्रेनुलोसाइट में 3 टाइप होते हैं, एक तो न्यूट्रोफिल, एक तो इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट ये 5 प्रकार की WBC हुई। ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स ये 3 प्रकार की हुई। एंड एग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट ये 2 प्रकार की हुई। ये 5 प्रकार की टोटल हुई। अब आगे अपन देखते हैं प्लेटलेट के बारे में। तो प्लेटलेट क्या होती है। प्लेटलेट इसे थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट इज द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल्स होती है ऑफ द ब्लड। इट डायमीटर 2 to 4 माइक्रोमीटर। प्लेटलेट जो होती है सबसे छोटी कोशिका होती है, इसका क्षेत्रफल 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। नॉर्मल रेंज इन ब्लड इज प्लेटलेट 1.5 लाख to 4 लाख। नॉर्मल रेंज होती है इसकी 1.5 लाख से 4 लाख के बीच होती है। नॉर्मल लाइफ स्पेन प्लेटलेट 5 to 9 डेज। नॉर्मल जो होता है लाइफ जो होती है प्लेटलेट की 5 से 9 दिन की होती है। अब आगे अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के कौन कौन से कार्य होते हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, परिवहन का काम करता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग। ब्लड ऑक्सीजन को फेफड़ों से टिश्यू लेवल तक ले जाता है और वेस्ट CO2 को टिश्यू लेवल से फेफड़ों तक लाता है। इस प्रकार ये परिवहन का काम कर रहा है। सेकेंड, प्रोटेक्शन का काम करता है, सुरक्षा का करता है। ब्लड कंटेन वाइट ब्लड सेल्स। ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं विच हेल्प प्रोटेक्ट आवर बॉडी, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। फॉरेन पार्टिकल से लड़ के हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर रेगुलेट का काम करता है, तापमान नियंत्रण। ब्लड जो होता है रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ब्लड हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। और नेक्स्ट फंक्शन है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन का काम करता है। ब्लड आल्सो एक्सक्रीट अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। रक्त शरीर में उपस्थित कई पदार्थ के अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं यूरिया को बाहर निकालने का काम करता है। तो ये हुआ ब्लड के बारे में। तो आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।